हेलो गाइस, मेरा नाम है आदर्श। तो आपने चाइना के बारे में ज़रूर सुना होगा, या फिर जो जिन्होंने नहीं सुना होगा, जिन्हें नहीं पता होगा, तो भाई इतनी बड़ी स्थिति के जो करता धरता वही है, तो जान ही गए होंगे। तो आपने अभी तक तो भाई सुना होगा कि चाइना कितना डेवलपमेंट कंट्री है और भाई वो क्या क्या करते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये बात पता है कि जो चाइना का इंटरनेट है वो पूरी दुनिया के इंटरनेट से अलग है। यस, आप क्या सोच रहे हो कि भाई मैं जहाँ पे इंटरनेट चला रहा हूँ चाइना में भी वैसे चलता है, अमेरिका में भी वैसे चलता है, लंदन में भी वही चलता है, सब जगह तो वैसे ही चलता है, लेकिन वह चाइना का इंटरनेट अलग है। तो ऐसा क्यों है, इसका क्या रीज़न है, आज हम इस वीडियो में सारी बातें करने वाले हैं। तो चलिए फिर आरंभ करते हैं। बात कर लीजिए, आज के समय अगर आपके मन में इंटरनेट का ख्याल आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट शब्द कौन सा याद आता है? गूगल। यस, ऑफ कोर्स ये बात है। आज के समय में आप सोच सकते हो कि भाई गूगल के बिना इंटरनेट कैसा हो सकता है। आप सोच लीजिए, अगर आपके कंट्री में गूगल बैन हो जाए तो आपका क्या हाल होगा? नहीं ना, आप सोच ही नहीं सकते। भाई गूगल इस तरह करके सर्विस ही प्रोवाइड करता है। लेकिन मुझे अगर बात की जाए गूगल प्लस गूगल की सारी सर्विसेज की बात की जाए, प्ले स्टोर, गूगल क्रोम, गूगल मैप, गूगल की सारी सर्विसेज गूगल खुद चाइना में बैन है। यस, अब समझ गए भाई गूगल में क्या रीज़न है। भाई गूगल इतनी बड़ी कंपनी होते हुए भी, इतनी अच्छी सुविधा देते हुए भी, फ्री में देते हुए भी, तब पर भी चाइना में बैन है। यस भाई, ऐसा तो है नहीं कि भाई गूगल नहीं है तो क्या वहाँ पे इंटरनेट चलता है ना? इंटरनेट वहाँ पे भी चलता है, सब आदमी एक्सेस भी करते हैं। भाई पूरी दुनिया से पॉपुलेशन वाली कंट्री निकल के आती है, तो उन्होंने उसका अल्टरनेटिव खोज के रखा है। जितनी भी ऐप्स आप देखते हो वर्ल्ड वाइड, जितनी भी फेमस ऐप्स है, सारे के सारे अल्टरनेटिव उन्होंने चाइना में निकाल के रखा है। तो बात कर लीजिए कौन कौन से ऐप्स है। तो भाई मैं यहाँ पे थोड़ा देख के बताऊँगा आपको, क्योंकि भाई मैं याद करने की कोशिश बहुत कर रहा था, लेकिन भाई याद ही नहीं हो रहा था। इतना तो भाई मुझे 12th की एग्जाम में याद नहीं करना पड़ा, दिमाग में प्रेशर नहीं डालना पड़ा, जितना भाई मुझे सारे नाम याद करने को पड़ा, लेकिन याद नहीं हो पाया, ठीक है। तो वट तो अलग बात हो गई। बात कर लीजिए कि कौन कौन से ऐप्स यूज़ करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं गूगल के ऊपर। यस, आपने अभी तो गूगल का नाम सुना, गूगल के बदले वो यूज़ करते हैं बाइडू ऐप को। यस, गूगल के बदले वो बाइडू ऐप को यूज़ करते हैं। और आगे बात कीजिए प्ले स्टोर के बदले मे ऐप यूज करते हैं, जो भाई टेंसेंट ने बनाया है। हाँ, पबजी वाला ही टेंसेंट, आप बराबर सुन रहे हो, पबजी वाला ही टेंसेंट। और आगे बात कीजिए मैप के बदले ड्यू ऐप इन लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो 3 पॉपुलर सर्विस तो होगी। और आगे बात कीजिए भाई इन्होंने अमेजोन को भी नहीं छोड़ा, अमेजोन को भी बैन करके रखा है। अमेजोन के बदले बात की जाए, क्योंकि भाई चाइना वाले जो है वो शॉपिंग करने के बड़े खुश समझते हैं, वो भाई शॉपिंग बहुत करते हैं उन लोग। तो इसके लिए बात कीजिए तो पिंड्यू प्लस ट्यूबोट और बात की जाए प्लस टीम मॉल, ये 3 वेबसाइट सबसे ज़्यादा फेमस है। यस, अलीबाबा भी तो भाई अभी तक फेमस ही थी, लेकिन भाई आपको पता ही जैक मा का क्या हुआ है, तो वो सीन अलग की बात नहीं कर जाती। और आगे बात की जाए यूट्यूब, भाई जहाँ पे आप ये वीडियो वॉच कर रहे हो वहाँ पे यूट्यूब नहीं चलता, वहाँ पे चलता है टेंसेंट वीडियो। यस भाई, ये भी टेंसेंट नहीं बना भाई, टेंसेंट ने चाइना में बहुत कुछ बनाया है, और टेंसेंट में आते ज़्यादा शेयर जो होते हैं वो चाइनीज़ गवर्नमेंट के होते हैं। बस आपको बात में ध्यान में रखना। और आगे बात कीजिए स्पॉटिफाई, पूरी दुनिया में सबसे फेमस म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप है, उसके बदले में उन्होंने क्या बनाया, कूगो, चाइनीज़ कूगो ऐप। और आगे बात कीजिए व्हाट्सअप। यस, व्हाट्सअप तो आप यूज करते रहोगे, हालांकि आपको नहीं पता होगा तो भाई वैसे तो पता होगा ही, लेकिन भाई इंडियन गवर्नमेंट ने भी नया नया रूल लाया हुआ है, तो उसके बदले में भाई आपको पता ही चल गया होगा, ठीक है। व्हाट्सअप के बदले चाइना में चलता है वीचैट, और वीचैट ने भी टेंसेंट ने ही बनाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यस, बल्कि व्हाट्सअप सिक्योर है, हालांकि यूनिट इनक्रिप्टेड होता है, तब पर भी भाई वीचैट का यूज करते हैं चाइना वाले। बात करना हुआ, वीडियो कॉलिंग करना हुआ, टेक्स्ट मैसेज करना हुआ, कुछ भी करना हुआ, सारे काम वीचैट करता है। और आगे बात की जाए तो भाई वहाँ पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब बैन है। इसके बदले में एक ऐप का यूज़ किया था, वो है बाइडुओ। यस, वो तो बाइडू था, ये बाइडुओ है, बाइडुओ। पढ़ने में भी हम लोग बड़ा कन्फ्यूज़न करके रखे, लेकिन भाई बाइडुओ इसका नाम है। और आगे बात की जाए शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म, शॉर्ट वीडियो से टिकटॉक का नाम याद आ रहा है क्या? टिकटॉक भाई है चाइनीज़ कंपनी ही, लेकिन भाई टिकटॉक चाइना में ही बैन है। टिकटॉक के बदले में वो यूज़ करते हैं डूइंग। बस, हालांकि बात की जाए टिकटॉक और डूइंग की मालिक बिट डांस कंपनी है, दोनों ऐप, लेकिन भाई टिकटॉक चाइना में ही बैन है। भाई आप खुद ही सोचिए, भाई टिकटॉक चाइना का होते हुए चाइना में बैन है, अब आप समझ जाइए थोड़ा। वैसे तो हालांकि इंडिया में तो टिकटॉक बैन ही है। और आगे बात की जाए क्योरा। यस, बात की जाए पूरी दुनिया में क्योरा का ऐप का यूज़ किस लिए किया था, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास में कोई सवाल हो, ठीक है, और उसका आंसर आपको नहीं पता चल रहा हो, तो आप जाइए सीधा क्योरा के वेबसाइट पर, आप अपना क्वेश्चन लिख के
पोस्ट कर दीजिए। वर्ल्ड वाइड कोरा चलता है, जिसको भी आंसर पता होगा वो क्वेश्चन का आंसर अपलोड कर देगा और भाई वहाँ पे आपस में ही सब कर लेते, वर्ल्ड की ज़रूरत ही नहीं, 2 बिलियन पॉपुलेशन है, आपस में सारा काम कर लेते। कोरा के बदले वहाँ पे चलता है जीजू। और आगे बात कीजिए तो भाई ऊबर, ओला जो भाई बहुत फेमस है, अगर आपको कहीं जाना हो तो आप बुक कर दीजिए कैब और आ जाएगी और वहाँ पर बैठ कर चला जाओगे। भाई ये भी बैन ही है चाइना में। इसके बदले में यूज़ करते हैं दीदी। हाँ, आपने बिल्कुल नाम सही सुना है, दीदी ऐप का यूज़ करते हैं लोग। और आगे बात कीजिए तो भाई डेटिंग ऐप टिंडर, यस अगर आपको नहीं पता तो भाई टिंडर पे आप जा सकते हो, डेट वोट कर सकते हो। उसके बदले में टिंडर भी बैन है, उसके बदले वहाँ पे चलता है टन टन, यस घंटा बजा होता है टन टन, वही वाला टन टन। और आगे बात कीजिए तो भाई एक चाइना में एक अजब गजब काम किया जाता है। यस बात कर लीजिए, अगर आपको कहीं पार्टी में जाना है और आपके पास GF नहीं है तो क्या कर सकते हो, आप रेंट पे GF भी ले सकते हो। आपको पता था, पहले नहीं पता था, तो इसी बात पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं, ठीक है। तो ये सारे ऐप्स तो हो, तो भाई ये सारे फेमस ऐप्स जो है वो चाइना में बैन है। हालांकि इसके बदले में उन्होंने अल्टरनेटिव रखा हुआ है और भाई जो वहाँ पे रहने वाले निवासी जो नागरिक है भाई उनके पास और कोई चारा ही नहीं, उन्हें यूज ही करना पड़ेगा क्योंकि भाई वहाँ पे गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है। तो ऐसा क्यों किया है? तो भाई जो हमारे इंडिया में जैसा अगर आप रह रहे हो तो इंडिया में आपको पूरी तरह से स्वतंत्रता है, ठीक है, आप पूरी तरह से फ्रीडम है, आप किसी को कभी भी कुछ भी कह सकते हो अगर कोई गलत कर रहा है तो। यहाँ पे बात करें, यहाँ पे जो हमारे PM है श्री नरेंद्र मोदी जी, अगर वो कोई गलत कर रहे तो आदमी ट्वीट करना स्टार्ट कर देता है कि भाई PM मोदी ऐसे हैं वैसे हैं, ठीक है। लेकिन चाइना में बिल्कुल अलग है, वहाँ आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी नहीं कह सकते। वहाँ का जो पूरा इंटरनेट का ऊपर जो नियंत्रण होता है, जो कंट्रोल होता है, वो चाइनीज़ गवर्नमेंट का होता है। क्योंकि भाई अगर आप फेसबुक यूज़ करते हो, ट्विटर यूज़ करते हो तो फ्रीडम टू स्पीच हो, आप कुछ भी कह सकते हो, आप सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हो, ठीक है। लेकिन चाइनीज़ में जो गवर्नमेंट है सी जिनपिंग वही जो है वो भाई पूरे इंटरनेट के ऊपर कवर करके रखे हुए हैं। यस बात कर लीजिए तो सबके ऊपर ध्यान नज़र रखते हुए रहते हैं कि भाई कौन क्या कर रहा है, किसको कितना दिखाना है, किसको क्या दिखाना है, वो अपने हिसाब से करते हैं। क्योंकि आज के समय में इंटरनेट पूरी तरह से छूट होता है, खुला है आम है भाई, कोई आदमी कुछ भी कर सकता है। लेकिन वो चाहते हैं कि भाई अगर कोई बाहर ना निकले, कोई बाहर की दुनिया ना देखे तो भाई कोई आवाज़ नहीं उठा सकता है। और भाई आप क्या सोच रहे होगे कि VPN के थ्रू एक्सेस कर लेते होंगे, भाई वहाँ पर VPN यूज़ करना भी बैन है। यस अगर कोई भी VPN सर्विस प्रोवाइड भी करता है तब पर भी जो गवर्नमेंट होती है, चाइनीज़ गवर्नमेंट होती है, वो ऊपर से नज़र निगरानी रखे हुए रहती है कि भाई ये बंदा क्या कर रहा है, क्या सर्च कर रहा है, क्या डाउनलोड कर रहा है, क्या देख रहा है, सब कुछ नज़र, सब कुछ डेटाबेस, क्या डेटा कर रहे हैं, क्या डेटा का यूज हो रहा है, सब कुछ भाई चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास में जाता है। और इसके लिए जो है वहाँ का इंटरनेट अलग है, सब कुछ अलग है, क्योंकि सबके अल्टरनेटिव वहाँ पे है, सब पे नज़र चाइनीज़ गवर्नमेंट की है। वहाँ के जो नागरिक है उन्हें किसी भी तरीके की फ्रीडम नहीं दी जाती है। यस बात कर लीजिए, एक हमारे श्लोक भाई हैं, यस टेक बर्नर वाले श्लोक भाई, वो भाई एक बार चाइना गए थे। यस वो चाइना गए और भाई उन्होंने एक बंदे से पूछा कि भाई मैं इंडिया से आया, मतलब कुछ बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बताया कहाँ से, तो उन्होंने बताया कि भाई मैं इंडिया से हूँ। और भाई वो बंदे को ये पता नहीं कि इंडिया एक कंट्री है। अब इस हिसाब से आप समझ सकते हो कि जो वहाँ के लोग हैं वो भाई बाहर की कंट्री के बारे में ज़्यादा कुछ जानते ही नहीं हैं। या जो उनको दिखाया जाता है, जो गवर्नमेंट दिखाती है, उतना देखते हैं, उतना समझते हैं। हालांकि ऐसा तो नहीं कह सकते कि भाई वो पीछे हैं, पीछे कदा भी नहीं। की बात कर लीजिए, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा GDP दूसरे नंबर की उन्हीं की है। फर्स्ट पे तो अमेरिका है, सेकेंड पे चाइना है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी उन्हीं की है। यानी चाइना ने इस तरह करके बनाया हुआ है कि भाई हमारा देश भी आगे रहे और जो हमारे देश के लोग हैं वो हमारे ऊपर आवाज़ भी ना उठाएं। यस हालांकि किसी भी मामले में चाइना पीछे नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भाई आप सोच रहे हो कि भाई चाइना पीछे है या मैं चाइना की बड़ाई कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। जो भाई फैक्ट है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और भाई यही सारा रीज़न है कि जो चाइना का इंटरनेट है वो पूरी दुनिया से अलग है। तो चलिए गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं और एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।